लेकर गृह मंत्री व डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि अब तेलंगाना से पामेड़ जाने के लिए सीधे बीजापुर से पामेड़ जाया जा सकता है। साथ ही 25 वर्षों से बंद पड़ा घारपा का साप्ताहिक बाजार फिर से शुरू हो गया है और कोंडापल्ली से में भी जो कि सेवाएं बहाल कर दी गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अब तक 570 मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं। वहीं सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। गंगालूर में 26 और कांकेर नारायणपुर क्षेत्र में 4 नक्सली मारे गए हैं, जिससे कि कुल 30 नक्सलियों का सफाया हुआ है। डिप्टी सीएम ने बताया है कि नई सरेंडर नीति को मंत्रिमंडल से अनुमोदन मिल चुका है। इसके तहत यदि नक्सली सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें दी जाने वाली इनामी राशि भी दोगुनी कर दी जाएगी। विशेष रूप से आप सभी से मैं कुछ विषय रखना चाहता हूं और वो ये है कि कल हुए जो नक्सल विरोधी ऑपरेशन है, जिसमें सर्च ऑपरेशन चल रहा था, हमारे डीआरजी बीजापुर, डीआरजी एसटीएफ, डीआरजी सुकमा, बस्तर फाइटर, कोबरा और सीआरपीएफ, ये सभी संस्थाओं के जवान मिलकर के सर्च ऑपरेशन में थे। कल सुबह 7 बजे से फायरिंग शुरू हुआ था गंगालूर क्षेत्र में, बीजापुर में, जो कि धुर नक्सल प्रभावित ही माना जाता है। और वहां पर ये फायरिंग शुरू होने के बाद दोपहर शाम तक बड़ी स्पष्टता के साथ समाचार आई कि 26 नक्सली इसमें मारे गए हैं और उनके शव भी बरामद किए गए हैं। शिनाख्ती का काम आज और कल में पूर्ण किया जाएगा। उनमें कितने के इनाम है, कितने नक्सली उसमें हैं, इन सारी चीजों को ये निर्धारित किया जाएगा। साथ ही साथ 4 नक्सली और भी हमारे कांकेर के ऑपरेशन में, जिसमें डीआरजी कांकेर, बस्तर फाइटर्स और बीएसएफ के जवान संयुक्त रूप से काम कर रहे थे। तो कांकेर और नारायणपुर के बॉर्डर एरिया में एक ये ऑपरेशन हुआ जिसमें 4 और लोग मारे गए। इस तरीके से बड़ी उपलब्धि जो नक्सल प्रभावित नक्सल ऑपरेशन के लिए मिली, वो 30 नक्सली कल मारे गए हैं। रिपोर्ट इसमें है। 25 वर्षों से गारपा नामक स्थान पे जो साप्ताहिक बाजार लगता था वो बंद था। अभी वो साप्ताहिक बाजार भी वहां पे प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर पुजारी कांकेर और कोंडापल्ली, विशेष रूप से पुजारी कांकेर का नाम किस तरीके से पुअर्ती जैसे लिया जाता था कि बड़ा ही गढ़ है नक्सलियों का, इस पुजारी कांकेर में भी साप्ताहिक बाजार प्रारंभ हो गया है। लोगों का आना जाना प्रारंभ हो गया है। कोंडापल्ली में भी साप्ताहिक बाजार प्रारंभ हुआ है, आना जाना प्रारंभ हुआ है। नारायणपुर से मसपुर, बीजापुर से पामेड़, दंतेवाड़ा से अरनपुर, जगरगुंडा, यहाँ तक बस सेवाएं भी सुचारू रूप से चल रही हैं। बस सेवाएं भी प्रारंभ हो गई हैं। मोबाइल टावर 577 मोबाइल टावर लगाए गए हैं और जितने आवश्यक। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में गुरुवार को 2 बड़ी मुठभेड़ हुई। इसमें 30 नक्सली मारे गए हैं। पहली मुठभेड़ बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर और दूसरी कांकेर नारायणपुर सीमा पर हुई। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया है कि बीजापुर में हुई मुठभेड़ में 26 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी के शव के साथ ही AK-47 इंसास SLR जैसे हथियार भी बरामद किए गए हैं। इसी मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान भी शहीद हुआ है। वहीं कांकेर इलाके में हुई मुठभेड़ में भी 4 नक्सलियों को ढेर किया गया है। इधर तीसरी नक्सल घटना नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर हुई है, जहां की थुलथुली इलाके में IED ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान जख्मी हो गए हैं। ये सब पूर्व में बता दिए थे। 26 में 18 का शनाख्ती होगी। बाकी शेष 8 माओवादी का भी शनाख्ती कार्रवाई आगे जारी है। और वर्ष 2025 की बात करेंगे, अब तक अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात बस्तर संभाग के अंतर्गत टोटल 97 माओवादी कैडर का डेड बॉडी अब तक रिकवर की गए थे। इसमें जिला बीजापुर में सर्वाधिक जो सफलता को प्राप्त हुआ और बाकी जैसा अन्य जिला में भी सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर इलाके में भी हमको सफलता प्राप्त हुई। जैसा कल बीजापुर मुठभेड़ के समय दूसरी ओर जिला कांकेर और नारायणपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में भी कांकेर डीआरजी MBSF के संयुक्त अभियान संचालित की जा रही थी। थाना चौटा बेटिया क्षेत्र में उसमें भी 4 माओवादी कैडर बॉडी रिकवर की गई थी। उनमें से 1 महिला माओवादी कैडर और 3 पुरुष है। इनका भी शनाख्ती कार्रवाई जारी है। शाम तक उनका भी डिटेल्स प्राप्त हो सकता है। अभी भी उस इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है।
अंबिकापुर शहर के दरीपारा में खनिज रॉयल्टी जमा करने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दरअसल दरीपारा के रहने वाले आदित्य प्रताप सिंह के द्वारा ठेकेदारी का काम किया जाता है, जिनके द्वारा खनिज विभाग में रॉयल्टी जमा करने के लिए 90,000 रुपए दिए गए थे, लेकिन काम नहीं होने पर सत्यम सिंह ने रुपए वापस करने के लिए घर बुलाया गया, जहां लेन देन की बात को लेकर मारपीट हो गई। इधर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। आदित्य प्रताप सिंह, सत्यम सिंह द्वारा मेरे को कॉल किया गया। मैंने उससे अपने काम के लिए 90,000 रुपये दिए थे रॉयल्टी के कागज़ के लिए। तो उसने कॉल करके मुझे घर बुलाया और बोला कि अपना पैसा ले जा। मैं उसके घर पहुंचा तो वो मेरे से गाली गलौज, धमकी देना, उसके बाद उसके मारा पिटाई शुरू कर दी। उसका बड़ा भाई आया, उसके पापा आए, मेरा चेन पकड़ा और मेरे को गला दबा के मारने की कोशिश की गई। कल दोपहर में जो घटना हुई उसमें आदित्य ने मुझे बताया कि कल उसके पैसे लेने जाने थे सत्यम सिंह के पास। हम सत्यम सिंह के घर गए। सत्यम सिंह ने हमको बुलाया था घर के बाहर और उसने कहा था कि घर के बाहर आकर पैसा ले लो, और वो पहले से तैयार था अपने मित्रजन को एकत्रित करके, और वो हम वहाँ गए और बात करने लगे तो वो हम पर हमला करने लगा। उसके पश्चात उन्होंने इसके चेन को खींचकर इसके जान से मारने की हत्या करने की कोशिश की। कल दोपहर को मणिपुर थाना क्षेत्र के दर्रीपारा में एक मारपीट की घटना हुई थी। उक्त मामले में कल एक FIR जो था वो पंजीबद्ध किया गया है। उक्त मामले में विवेचना कार्रवाई की जा रही थी। उसमें जो दूसरा पक्ष है, उस दूसरे पक्ष ने भी जो थाना मणिपुर में आवेदन दिया था, उस आवेदन पर से आज जो है उक्त मारपीट के मामले में FIR कायम किया गया है। कितने लोग खिलाफ? अभी जो है 5 से अधिक लोगों के खिलाफ में मामला पंजीबद्ध है और मामले की विवेचना कार्रवाई जारी है। बलौदाबाजार पुलिस के हथौड़े एक बार फिर बड़ा चोर गिरोह चढ़ा। ताजा मामला साइबर सेल बलौदाबाजार सहित बलौदाबाजार जिला अंतर्गत राजा देवरी थाना पुलिस टीम को एक ऐसे चोर गिरोह को पकड़ने में कामयाबी मिली है जो कई अलग अलग जिलों से मोटरसाइकिल चोरी करता फिर कम दाम में लोगों को बेच दिया करते हैं, और वर्तमान में बाइक चोर गिरोह के 3 मुख्य आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं। बता दें कि जिनके पास से 16 मोटरसाइकिल फिलहाल बरामद किए गए हैं। पकड़ी गई है, गिरोह का पता चला और गिरोह को पता किया गया, पकड़ा गया उसे। उसमें खिरोज डरसेना, कीर्तन डरसेना और जगेंद्र यादव, ये 3 लोग शामिल थे। 2 लोग राजा देवरी के और जगेंद्र यादव ये धमतरी के हैं। इनके पास से 16 गाड़ियां बरामद की हैं बाइक से, और ये लोग अलग अलग जगहों पे रायपुर, धमतरी, महासमुंद और बलौदा बाजार यहाँ गाड़ियां चोरी करते थे और उसे छुपा कर रखते थे, और ग्राहक जब मिलता था तब उसको बेचते थे। साइबर सेल और राजा देवरी पुलिस की टीम से उन्हें गिरफ्तार किया है। ये तीनों आरोपी पकड़ा गए। अभी इनके भी रिमांड ली जा रही है, इनको न्यायिक रिमांड भेजा जा रहा है, और बाकी और कुछ खुलासा होगा तो आपको बताया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह का आयोजन टाउन हॉल में किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक ने कहा कि गरीब परिवारों को कन्याओं के विवाह में होने वाली फिजूली खर्च और आर्थिक कठिनाइयों का निवारण कर सामूहिक विवाह के माध्यम से दहेज रूपी सामाजिक कुरीति को रोकना और सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा देना सरकार की योजना है। और अतिथि रहे जिला पंचायत उपाध्यक्ष तोमन साहू ने कहा है कि ये मुख्यमंत्री की बहुत ही अच्छी योजना है, और आज के दौर में शादी जैसे उत्सव काफी खर्चीले हो गए हैं। ऐसे में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा ये आयोजन किसी पुण्य से कम नहीं है। पहले की अपेक्षा अब कन्या विवाह की राशि दोगुनी हो गई है। उन्होंने सभी जोड़ों से परिवार में बंधकर रहने का भी अपील किया। शासन की बहुत ही लोकप्रिय और एक महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत, जैसे कि जिला बालोद को 300 जोड़े की शादी की हमको लक्ष्य प्राप्त हुआ था, और चूंकि एंडिंग मंथ मार्च है तो अभी 15 जोड़ों की शादी का ये कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हो रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जोड़ी को शासन की ओर से 35,000 रुपया RTGS के माध्यम से उनको पे की जाती है। साथ ही 15,000 रुपये के उनको उपहार के तौर पर इसी कार्यक्रम के अंतर्गत उन लोगों को प्रदान करते हैं।
बेमेतरा नगर पालिका क्षेत्र जिला अस्पताल रोड सिंगोरी शीतला मंदिर के पास विगत दिनों से जो कि सब्जी व्यापारियों के द्वारा सड़क किनारे सब्जी दुकान लगाया जाता है, जिससे आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है। इसी रोड से भारी वाहनों का आवागमन होता है और कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पूर्व में एसडीएम रहे सुरुचि सिंह के द्वारा सब्जी दुकान को बाजू खाली जगह पर शिफ्ट बतादेखी करके सब्जी जो है वो व्यापारियों को लगाने के लिए जगह दिया गया था, लेकिन फिर से सड़क किनारे सब्जी बेच रहे हैं। बेमेतरा नगर पालिका सीएमओ कोमल सिंह ठाकुर ने बताया है कि पौनी पसारी योजना के तहत से सब्जी शेड जो है वो निर्माण करवाया गया है। बहुत जल्द सभी सब्जी व्यापारियों के लिए व्यवस्था भी कर लिया जाएगा। सड़क किनारे अभी सवारी चौक में सब्जी जो बेचते हैं, जस्ट उसके बाजू में नगर पालिका द्वारा पौनी पसारी योजना के तहत उसमें शेड बन गए हैं। साथ ही उसमें लाइट का काम अभी चल रहा है और मूलभूत समतलीकरण है। टाइल्स चेकर टाइल्स जो निर्माण मांगी उसको जल्द से जल्द ठीक कराने के लिए ठेकेदार को हम शामिल कर दिया है, जैसे दुरुस्त होगा। वसंत विहार से अपोलो हॉस्पिटल का सड़क चौड़ीकरण के कार्य होना है और जिसमें नगर निगम के द्वारा दुकान और मकान को हटाने का कार्य किया जा रहा है, जिसका विरोध लोगों के द्वारा किया जा रहा है। मगर निगम प्रशासन का कहना है कि जो मकान चौड़ीकरण के कार्य में आ रहे हैं उनको अटल आवास में घर दिया जा रहा है। निगम के द्वारा वसंत विहार चौक से लेके अपोलो रोड पे इसमें चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए वहाँ पे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उसी में जो वहाँ के संबंधित कुछ लोग थे, वो जो उनके आपत्ति थे जो लेके आए थे, तो उनका निराकरण किया गया है। उनका ये कहना था कि स्पेसिफिक मार्किंग वहाँ पर जितना तक हटाया जा रहा है उतना कर दिया जाए, तो उसको कल किया गया था। आज सुबह से जो उनको निर्देशित किया गया है कि अभी स्पेसिफिक मार्किंग कर दें, उनके बाद ही हटाएंगे। सर ये घर तोड़ने का भी मामला बोल रहे हैं सर। रायगढ़ जिले के चंद्रशेखरपुर व खेदापाला में सड़क जो है निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और एसडीएम धर्मजयगढ़ धनराज मरकाम ने बताया है कि यहां सड़क निर्माण के लिए मटेरियल पहुंचाने के साथ ग्रेडर से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके पश्चात सड़क निर्माण को लेकर चंद्रशेखरपुर और खेदापाली में चल रहा चक्का जाम शाम 5 बजे समाप्त हो गया है। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम धर्मजयगढ़ धनराज मरकाम के नेतृत्व में अधिकारियों ने स्थानीय निवासियों से चर्चा की और उन्हें आश्वस्त किया कि चंद्रशेखरपुर व खेदापाली के बीच झरझर हिस्से का निर्माण कार्य सबसे पहले किया जाएगा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों तथा ठेकेदार को भी इसके लिए निर्देशित किया है। अंबिकापुर की गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में गांधीनगर पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। दरअसल अंबिकापुर शहर के गांधीनगर निवासी दिनेश यादव की जान पहचान अगर बात की जाए तो 3 वर्ष पूर्व पवन समीर से हुई थी और उस समय पवन समीर अंबिकापुर केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक था। पवन ने दिनेश के लड़के का स्वास्थ्य विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नौकरी लगवा देने की बात कही थी। जो कि थाना गांधीनगर क्षेत्र के निवासी हैं, उनके द्वारा अप्रैल 2024 में थाना गांधीनगर में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि पवन कुमार समीर जो कि उतना समय सेंट्रल स्कूल अंबिकापुर में टीचर के पद पर थे, उनसे उनकी जान पहचान हुई और आरोपी पवन समीर के द्वारा प्रार्थी के लड़के को कंप्यूटर स्वास्थ्य विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नौकरी लगा दूंगा कहकर करीबन 10 लाख। चलिए, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।